हो जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो कैसे सोचने का, इसमें कार्बन एटम है ना, उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, नाइट्रोजन और कार्बन, इसमें ज्यादा प्रायोरिटी कार्बन वाले को मिलेगा। सो अल्डिहाइड विल गेट अ मोर प्रायोरिटी। क्लियर? Yes. मतलब कार्बन Yes, वाले sir. फंक्शन को ज्यादा प्रायोरिटी होता है, नॉन कार्बन वालों को कम प्रायोरिटी। और कार्बन के साथ O हो गया तो प्रायोरिटी और इंक्रीज हो जाता है, सी डबल बॉन्ड O को प्रायोरिटी अच्छा मिलता है। ठीक है, तो अभी अल्डिहाइड और कीटोन दोनों एकदम सेम है ना, सी डबल बॉन्ड O कीटोन एंड सी डबल बॉन्ड O H इज अल्डिहाइड, सी डबल बॉन्ड O इज कीटोन, सी डबल बॉन्ड O H इज अल्डिहाइड। अब अल्डिहाइड और कीटोन में प्रायोरिटी किसको आएगा? तो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड O कीटोन है, वो कोवैलेंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, और सी डबल बॉन्ड OH थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, तो उसका ऑक्सीडेशन पावर कीटोन से ज्यादा है। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन पावर अल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा है, इसलिए अल्डिहाइड की प्रायोरिटी कीटोन से ज्यादा। अगेन रिपीट, अल्डिहाइड कीटोन दोनों का फंक्शनल ग्रुप नियरली सेम है, सी डबल बॉन्ड O सी डबल बॉन्ड OH, सिर्फ एक H का ही फर्क है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H, ऑक्सीडेशन लेवल ऑफ अल्डिहाइड increases, hence priority increases for aldehyde। ठीक है, तो एक दो एलिफेटिक स्ट्रक्चर्स लेता हूं मैं, फिर आई विल गो विद द एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स। सो आर यू रेडी एवरीबॉडी? आई होप यस। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now we'll go for the first structure सबसे पहले। So what is our first point? We have to identify the functional groups. So aldehyde, amine, कीटोन, and ketone. Aldehyde, amine, and ketone. Yes. So aldehyde CHO is having more priority than ketone, और उसके बाद प्रायोरिटी NH2 का। सर इथाइल भी है ना? Not a functional group. Highest priority to aldehyde, फिर ketone, फिर amine. So we'll use suffix of aldehyde, Al, and इन दोनों का हम यूज करेंगे प्रीफिक्स। कीटोन का प्रीफिक्स ऑक्सो, इसका अमीनो, NH2 का अमाइनो। कीटोन का प्रीफिक्स ऑक्सो, NH2 का अमाइनो। So highest priority is given to aldehyde. So smallest number goes to aldehyde. 1, 2, 3. If we go down, there is no functional group here. But if we move further, there are functional group. So rule says आपको आगे जाना है, क्योंकि आगे क्या है? Functional group है. So 4, 5, and 6. So numbering clear, everybody? 6 carbon atoms. तो अभी 8,
दो और तीन चीज रह गया सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म में, तीन चीज को प्रीफिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो दिस इज ऑक्सो, दिस इज अमीनो। तो पहले हम लिखेंगे अमीनो, ए से स्टार्ट होता है, तो 4 अमीनो 5 ऑक्सो 3 इथाइल। 3 ethyl. CH2 CH3 is called as ethyl ना, so 3 ethyl and hexanal। see ये जो सर्कल किया ना सर्कल, उन सब का प्रीफिक्स और जो अंडरलाइन किया है उसका सफिक्स। तो जो प्रीफिक्स, प्री मतलब बिफोर, इसलिए इसका अमीनो ऑक्सो इथाइल। 6 कार्बन एटम हेक्सेन and suffix of aldehyde is al, hexanal। now bend the leg। अब bend the leg क्या, bond line 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट कार्बन पे अल्डिहाइड, तो C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। नंबरिंग करो चेन को 1 2 3 4 5 6 बराबर। if we number the chain we can understand the 6 carbon atoms। अभी थर्ड कार्बन पे क्या है, इथाइल। तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या हो जाता है, मिथाइल। बेंड करो लेग, it becomes ethyl on both carbon atom NH2, fifth carbon atom O, double bond O। After doing the first, go for second structure। Identify the functional group and this one। Priority. Remote क्या चीज़ है? Come on, I'm waiting for the answer, student. Second one। कार्बोक्सिलिक एसिड है, C डबल बॉन्ड OH। ये देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड। सर यस सर 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। यस हाँ हाँ, पहले आइडेंटिफाई करो फंक्शनल। ये कौन सा है, अल्कोहल अल्डिहाइड। वेरी गुड, अल्डिहाइड है। ये C डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड C अल्डिहाइड। तो who's having more priority? Carboxylic acid, of course। So will you suffix and your prefix? Suffix is OIC acid। चलो अल्डिहाइड का प्रीफिक्स बताओ क्या आएगा, फॉर्माइल। वेरी गुड, फॉर्माइल। एक्सीलेंट आंसर। ऑक्सो। मनस्वी कुठलं फर्स्ट का सेकंड, मनस्वी हाँ ठीक है, पहले मैं ये कंप्लीट कर दूं नंतर फर्स्ट पर एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स OIC एसिड, अल्डिहाइड का प्रीफिक्स यूज करना है। हाँ वेरी गुड पितांश। तो प्रीफिक्स आएगा अल्डिहाइड का फॉर्माइल, FORMYL। क्योंकि अल्डिहाइड की प्रायोरिटी कम है, कम प्रायोरिटी, इसलिए प्रीफिक्स। नाउ IUPAC nomenclature। So first numbering
1 2 3 4 1 2 3 4 4 carbon atoms. So name becomes 4 formyl. 4 कार्बन एटम है तो ब्यूटेन 4 पे फॉर्माइल 4 कार्बन एटम है इसमें ब्यूटेन सफिक्स आएगा OIC। 4 पे अल्डिहाइड का ग्रुप है इसलिए 4 फॉर्माइल हाँ ब्यूटेनोइक एसिड। आर्यन ई नहीं आएगा E नहीं आएगा E will be replaced by suffix OIC acid। Okay, draw the bond line 1 2 3 4 carbon atoms the correct Jayan। now first carbon पे double bond OH, first carbon पे double bond OH, last carbon पे double bond OH। डाउट पड़ता है तो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। check your answers। Okay, you understand the second structure, everybody? तो फर्स्ट स्ट्रक्चर वापस देखते हैं एक बार, फर्स्ट वन वापस देखते हैं। तो तब तक पहले थर्ड वाला करो जिनका हो गया फर्स्ट सेकंड अंडरस्टूड। मितांश रॉन्ग छे बेटा, थर्ड वाला ट्राई करो सब लोग। तो विल गो फॉर फर्स्ट वन। See, mic is on and if you are disturbing, Chirag sir is there, so don't disturb me. Here, aldehyde, amine आणि कीटोन तीन फंक्शन बनना याच्यात, अल्डिहाइड अमाइन आणि कीटोन। तर या तिघांमध्ये सगळ्यात जास्त प्रायोरिटी कशाला आहे? इट्स अल्डिहाइड आहे। तो सबसे फर्स्ट है किसका आएगा? अल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड। उसके बाद कीटोन को होता है और सबसे कम प्रायोरिटी अमाइंस। ऐसे फर्स्ट सबसे पहले प्रायोरिटी अल्डिहाइड, फिर कीटोन और फिर अमाइन। So functional group which is having highest priority should be assigned with a suffix. So we have to use suffix of this. So suffix of aldehyde is Al, and the functional group with less priority should be assigned with the prefix. Prefix of ketone is oxo. Oxo. Prefix of amine is amino. So prefix. This is not to be running your exam. This is done for a rough work. अपने समझने के लिए। तो ये अपना रफ वर्क है। तो ये अगर आपने अच्छे से किया ना तो आपको आईयूपीसी का इजी हो जाएगा। मतलब चेनला नंबरिंग करायचं आहे। इकडे आल्या ना तो क्वेश्चन इज कि नीचे जाना है कि आगे जाना है। हाँ, पहली बात यहां से क्यों नंबरिंग किया? इधर से भी तो कर सकता था मैं, इधर से भी कर सकता था। चेन की टर्मिनल 3 पोजीशन है, 1 2 3, तो यहां से क्यों किया? तो इसका रीजन क्या है? अल्डिहाइड सफिक्स है, सफिक्स है मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अल्डिहाइड को है, तो उसको ऐसा नंबरिंग देना है कि स्मॉलेस्ट नंबरिंग मिलेगा और वो टर्मिनल पर है। हाँ, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी अल्डिहाइड को है ना, इसलिए इसको लीस्ट नंबर बराबर जाए। हाईएस्ट प्रायोरिटी अल्डिहाइड को है इसलिए इसको लीस्ट नंबर, तो इसलिए 1 2 3 नीचे नहीं जाएंगे,
क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं है, हम आगे जाएंगे 4, 5 और 6। बराबर है ना। अभी देखो, एक फंक्शनल ग्रुप, दो फंक्शनल ग्रुप और तीसरा, इन तीनों का हम क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स, और अल्डिहाइड का सफिक्स, क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी अल्डिहाइड पर है। तो प्रीफिक्स में स्पेलिंग देखो, इसका ओ से स्टार्ट होता है, इसका ए से। तो ए अल्फाबेटिकली पहले आता है और ओ बाद में आता है। ए अल्फाबेटिकली पहले आता है, ओ बाद में आता है, इसलिए ए वाला हम पहले लिखेंगे। इसलिए 4 अमीनो पहले आएगा, 4 अमाइनो, फिर 5 ऑक्सो, then comes ethyl, 3 ethyl, and then the main chain hexane, and suffix of aldehyde al, hexanal. So bond line 1, 2, 3, 4, 5, 6. C double bond OH. Now go for numbering. 1, 2, 3, 4, 5, 6. थर्ड कार्बन पे इथाइल है। इथाइल का मतलब होता है पेंटल है, सोडियम पेंटल। फोर्थ कार्बन पे अमाइन है, मतलब NH2। फिफ्थ कार्बन पे कीटोन, डबल बॉन्ड, सबला विषय क्लियर नाउ? सर यस। सर असं झालं तर ज्याला जास्त प्रायोरिटी आहे त्याचं कॅपिटल लेटर नंतर आलं आणि ज्याला कमी आहे त्याचं पहिले आलं, तर त्या कंडिशन मध्ये काय 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 करणार? थोडं जोरात बोल, थोडं क्लिअर बोल। ज्याला जास्त प्रायोरिटी त्याला, त्याचं म्हणजे त्याचं जे नाव आहे त्याच्यामध्ये कॅपिटल लेटर नाही, नंतर असं काय रूल येणारं नाहीये, असेल. कॅपिटल स्मॉलचा काय रूल नाहीये। नाही ना? नाही। हा, ठीक आहे. ठीक है, ओके सर. okay. Anybody is having any more doubt? Parth, Yash, No sir. Mansi, Meet, Asavri, No, sir. Aditya. Yes. ठीक है ना? No, sir, no. Now look at there. कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एक ही फंक्शनल ग्रुप है इसमें, कीटोन। एक ही है, इसका सफिक्स इस्तेमाल करेंगे ONE। कहीं से भी नंबरिंग करो, फंक्शनल ग्रुप सेकंड और फोर्थ पर आता है। यहां से भी किया, यहां से भी किया, तो 1 2 3 4 5। So 5 carbon atoms है, so pentane, PENTANE, suffix ONE। पर कितनी बार है कीटोन? 2 times, 2 times। तो सफिक्स क्या आएगा? डाइओन। ONE सफिक्स लगता है, साथ में DI, डाइओन। डाई क्यों लगा? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप 2 बार है, सेम फंक्शनल ग्रुप 2 times। When same functional group is 2 times, you use prefix di. On which number? 2 and 4. On which number? Functional group is on 2 and 4. Second and fourth carbon atoms. You can see while writing the spelling, E replace नहीं किया है। यहाँ पर E replace किया था, यहाँ पर E replace किया था, यहाँ पर E replace नहीं किया है। Reason, same functional group is repeated 2 times. When same functional group is repeated 2 or more times, the E of parent chain is not replaced. एक बार वापस, जब कोई भी सेम फंक्शनल ग्रुप
दो या ज्यादा बार रिपीट होता है तो हम उसका ई रिप्लेस नहीं करते हैं, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो draw the bond line. 1 2 3 4 5. One, two, three, 4, 5. Bond line complete. So please note down everybody, so we can move further. Done everybody? Yes, Yeah. Any doubt in this structures? Y'all should be expert now. No, sir, no doubt. No, thank you. Now we go for next title, aromatic compounds. क्या? Aromatic compounds. थोड़ा सा बताते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में. ये नाम ऐसा क्यों रखा गया एरोमेटिक कंपाउंड्स? They have cyclic rings. Because it is having aroma present in it. क्या बात है? Very good, Jahan. Because they are having aroma present in it, hence the name was given aromatic compounds. Hence the name was given aromatic compounds. ठीक है? तो ये नाम चला था. तो पहले से जो भी हर कोई चीज जो फ्रेग्रेंस देता था ना, स्मेल देता मस्त था, उसको हम एरोमा बोलते थे और उसी को एरोमेटिक कंपाउंड बोलते थे. जैसे सिंपल ले लिया अगरबत्ती. अगरबत्ती ला अपन म्हणतो incense stick. So incense stick was also called aromatic compound. फिर आ गया साबुन, बहुत अच्छा स्मेल देता है, तो वो भी एरोमेटिक कंपाउंड. फ्लावर्स, बहुत अच्छा खुशबू देता है, वो भी एरोमेटिक. तो ऐसे सबको एरोमेटिक कंपाउंड्स बोला गया था. बाद में नहीं, किसी ने बोला नहीं यार ये सब रॉन्ग है, सब बकवास है, ऐसा कुछ होता नहीं है. तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गया. तो बाद में क्या बोला गया? द साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैविंग अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स. नाम वही रखा गया, डेफिनेशन चेंज. साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक मतलब ring like structures having alternate double single bonds. डबल सिंगल को वन वर्ड में क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड. जब अल्टरनेट डबल सिंगल अल्टरनेट होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम. सो व्हेन देयर इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, such compounds are called as aromatic compounds. Clear? तो जरूरी नहीं है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के पास फ्रेग्रेंस होगा ही. फ्रेग्रेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. हाँ, जनरली उनके पास फ्रेग्रेंस होता है. यस, नैफ्थलीन इज अ वेरी गुड एग्जांपल. उसके पास बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग स्मेल है. बट उसी तरह से अगर हम नैफ्थलीन के हायर वाले पार्ट पे जाएंगे, जैसे आ जाता है एंथ्रासीन, तो एंथ्रासीन में कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, फिर भी वो एरोमेटिक कंपाउंड.
ठीक है ना। तो हर जो चीज फ्रेग्रेंस देती है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं। सो सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड्स का है बेंजीन, BENZEN। इसको ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिखो, C1 2 3 4 5 6। एक बार आपको सिखाता हूं कैसे। 1 2 3 4 5 6 कार्बन किया, फिर बॉन्ड्स बना दो 1 2 3 4 5 6। Then what I said, they are alternate, double single double single double single, हो गया alternate double and single bonds। Then everywhere there is H, everywhere there is H। तो क्या फॉर्मूला बन गया ये, C6H6। This is molecular formula, structural formula, bond line formula, molecular formula, structural formula and bond line formula of what, benzene। Benzene is also called, benzene का दूसरा नाम phene। Benzene is also called phene, ठीक है ना, ये यहाँ भी याद रखना है। ओल्डन डेज में इसको phene ही बोलते थे, बाद में धीरे धीरे इसको बेंजीन बोलने लगे। जैसे बचपन में हमारा कुछ नाम होता है जैसे गोटिया, छोटिया ना, बचपन के दोस्त हमको ऐसे ही पहचानते हैं, पर कॉलेज में जाने के पर हमारा रियल नेम पुकारते हैं ना, तो वैसे। तो मतलब इसका पहले का नाम, ओल्डन नाम क्या है, phene था। अब रियल नेम इसका एक्चुअली क्या है, बेंजीन है, बट phene नाम से आज भी इसको पहचान मिलती है। इट इज स्टिल आइडेंटिफाइड बाय द नेम phene। सो क्यों इतना मैं प्रेशराइज, इतना इस पे क्यों ध्यान दे रहा हूं, तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। Now in this we are having three types of structures। So mono substituted compound या monosubstituted aromatic compounds, monosubstituted aromatic compounds। मोनो मतलब वन, सब्स्टिट्यूशन मतलब वन हाइड्रोजन इज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड। सब्स्टिट्यूटेड मींस व्हाट, रिप्लेस्ड। तो एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस करेंगे दूसरी और ग्रुप से। तो ये देखिए स्ट्रक्चर, ये क्या है, C6H6। और अगर मैं ऐसे लाइन कर देता हूं ना, तो ये हो जाता है C6H5। एकदम पूरा स्ट्रक्चर ये किया तो C6H6, एक बॉन्ड दिखा दिया तो क्या हो जाता है, C6H5। ओके, सो मतलब एक H रिप्लेस कर दिया है। नाउ दिस H कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी ग्रुप, जो आपको मर्जी पड़े। तो मैं यहां पर OH लिख देता हूं, ठीक है ना। तो OH आया, तो OH का नाम सबको पता है, हाइड्रोक्सी, और ओरिजिनल क्या था, बेंजीन। OH का नाम हाइड्रोक्सी, ओरिजिनल था बेंजीन, इसलिए इसका नाम हाइड्रोक्सी बेंजीन। But this structure is more better known as phenol, highly accepted name phenol। अभी रीजन आपको पता चल जाएगा। देखो मैंने क्या बताया था, बेंजीन का दूसरा नाम क्या है, phene। बेंजीन का दूसरा नाम होता है phene। आणि OH चा सफिक्स काय आहे माहिती आपल्याला ना, OH चा सफिक्स OL म्हणून नाव झालं फिनॉल। क्लियर? अभी फिनॉल नाम कैसे आया,
Yes, sir. Yes, sir. बेंजीन का ओरिजिनल नेम फिन है, फिन का ई रिप्लेस करेंगे इसके सफिक्स से, इसका नाम फिनॉल, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड फिनॉल। तो अभी मैं जितने भी स्ट्रक्चर्स पढ़ाऊंगा ना, तो उन स्ट्रक्चर्स के जो नाम है, यस मितांश, इट कैन आल्सो बी बेंजीनॉल, वेरी गुड, दिस स्ट्रक्चर बेंजीन एंड ओएल, वेरी गुड, इट कैन बी बेंजीनॉल। तो ये जो फिनॉल नाम है, इसमें इतना जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि दिस नेम इज एक्सेप्टेड in common as well as IUPAC system. So now I'll split the structures whose common and IUPAC name is one and the same. मतलब दोनों में accepted है, ठीक है। बेंजीनॉल जो है ना, प्योर IUPAC नेम ही है, बट ये जो फिनॉल नाम है, ये कॉमन और IUPAC दोनों में चलता है। ठीक है ना? So what the structures which are monosubstituted are having similar common IUPAC system. So let us see the same. So first you have phenol. तो हम उसके लिए कुछ साइन कर देते हैं कि नाम मालूम पड़ जाएगा, मतलब तीन नाम लिखे हैं ना, तो इसमें से इसको एस्टेरिक मार्क कर देता है, तो जो एस्टेरिक मार्क वाला होगा नाम, वो दोनों में चलेगा, कॉमन और आईयूपीएससी में। तो हम आपको कुछ समझ में आ जाएगा। हिंट नाउ अगेन, benzene ring and CH3. So CH3 is called as methyl and original is benzene. Methyl benzene. But this structure is also called as toluene. TOLUENE. तो मैंने एस्टेरिक मार्क कर दिया। Means toluene name is accepted in common as well as IUPAC. ठीक है ना? तो आपको ये नाम लर्न करने हैं, इसके तो मीनिंग्स बता सकते हैं, पर ये नाम लर्न ही करना पड़ेगा। बेंजीन रिंग एंड NH2. NH2 क्या है? अमाइन है। NH2 अमाइन है और ये बेंजीन रिंग, तो इसका नाम क्या हो सकता है? बेंजीनमाइन या फिर अमीनो बेंजीन। अमीनो बेंजीन भी बोल सकते हैं ना, अमीनो, बिकॉज़ NH2 is also called as amino. So amino benzene या बेंजीनमाइन। But aniline. Very good, Dhanashri Patel. Aniline is accepted in common as well as IUPAC. तो जो एस्टेरिक वाले नाम है वो बेसिकली आपको लर्न करने हैं, ठीक है? नो, फिनाइल अमाइन नहीं होता है, फिन अमाइन नहीं होता है। फिनाइल अमाइन हो सकता है, जहन इसको जैसे ये बताया मैंने, ये फिनाइल है और ये अमाइन, इट कैन बी फिनाइल अमाइन। Okay. उड़ जाओ ये। OCH3, देखो यहां पर C होता है ना, ये C होता है, COC. COC is a functional group of ether, तो ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा मिथऑक्सीबेंजीन। मिथऑक्सीबेंजीन। मैंने ईथर्स का आईयूपीएसी नहीं पढ़ाया, आई नो दैट, ईथर्स का आईयूपीएसी थोड़ा सा अलग है, तो उसको इसके बाद पढ़ाएंगे। ईस्टर्स भी वापस पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि ईस्टर्स भी थोड़ा सा हार्ड है। तो दिस इज मिथऑक्सीबेंजीन। देखिए मीथ कहां से आया? मीथ कम्स फ्रॉम CH3,
O-oxy, and this is benzene. Again I repeat, CH3 को मी O-oxy benzene, methoxy benzene. In general, it is known as anisole. किसी की आत्मा, anisole. Please note down this much so I can clean the board first. And everything with pen, no pencil. ये drawing नहीं है, structures है, pen. तो हमने क्या देखा? फिनॉल, एनिलीन, टॉलिन, एनिसोल. गत्सुक सर, गत्सुक सर हे बघ इथे बघा. ये क्या है? बेंजीन. गत्सुक सर, राइट ना? Who's that? सर आपके वहां से आ रहा है. माइक चालू हो गया है. सर आपके वहां से आ रहा था. नहीं सर, मेरे इधर आवाज नहीं है. अरे बॉयज कीप साइलेंस. हाँ, वो ऑफलाइन पेपर लेकर शायद उनका होगा. ठीक है. बेंजीन रिंग एंड C डबल बॉन्ड OH. मम्मी बोलती है कि इसको खाने से दिमाग बढ़ेगा. क्या चीज है वो? बादाम. बादाम. तो बादाम में ये प्रेजेंट होता है. हम जो आलमंड्स खाते हैं घर पे, हम जो बादाम खाते हैं, बादाम में ये कंपाउंड प्रेजेंट है. इस कंपाउंड का नाम क्या है? बेंजीन है. और फंक्शन कौन सा? अल्डिहाइड. इसका नाम बेंजीन अल्डिहाइड. और इसे प्रोनाउंस एज बेंजाल्डिहाइड. ठीक है. Benzaldehyde, or actually correct pronunciation is benzaldehyde. Benzaldehyde. So benzaldehyde. It is an important constituent of what? Almonds. बादाम में बहुत अच्छे से पाया जाता है. Functional group aldehyde. So again asterisk, common IUPAC दोनों में चलता है. हाँ, ये बेंजीन रिंग और इसका सफिक्स क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का OIC. इसमें नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड. तो मैं एस्टेरिक मार्क क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ऐसे नाम है जो दोनों में एक्सेप्टेड है, कॉमन एज वेल एज IUPAC. चलो अभी इजी स्ट्रक्चर दे रहा हूं, आप लोग नाम बताओ. Come on. Chlorobenzene. Chlorobenzene, very good. This one? नाइट्रोबेंजीन. Nitrobenzene, very good. Note down. Chlorobenzene. Nitrobenzene. So this structures you have to learn, students, because if you don't learn this,
तो क्योंकि इनके डायरेक्ट नाम नहीं है, ये तो ठीक है, वो एनिलीन, एनिसोल, टॉलिन, ये तो नाम लर्न करने ही पड़ेंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। हाँ, हो गया सबका, इधर तक लिख के हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अल्काइल बेंजीन, फिनाइल अल्केन, मतलब क्या? ये देखो, बेंजीन रिंग and if the H atom is replaced by alkyl group, benzene ring है and if H atom is replaced by alkyl group, तो उसको अल्काइल बेंजीन भी बोल सकते हैं, फिनाइल अल्केन भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि when you have to call alkyl benzene and when you have to call phenyl alkane. So alkyl benzene, when the aliphatic का मतलब क्या हो गया? ओपन चेन। नहीं तो when the alkyl group has 6 or less than 6 carbon atoms, and यहाँ पर when the alkyl group से R, also R has more than 6 carbon atoms, ठीक है? फॉर एग्जांपल देखते हैं, CH2 CH2 CH3, तो बेंजीन रिंग है और यहाँ पे कितने 3 कार्बन एटम्स है, इसका नाम कैसा हो जाएगा? अल्काइल बेंजीन। तो इसका नाम क्या होगा? मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। प्रथमेश, so name will becomes प्रोपाइल बेंजीन, और प्रोपाइल चेन कैसा नॉर्मल है तो स्ट्रेट चेन एंड प्रोपाइल बेंजीन। हाँ, come on, name the compound. ये कैसा है? ये भी प्रोपाइल बेंजीन ही है, बट ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, सेकंड पे मिथाइल का ग्रुप। जब सेकंड पे मिथाइल का ग्रुप होता है तो क्या बोलते हैं? when you having methyl group on second carbon atom, it is called as Chlorophyll. iso। excellent, डांसरस में होशियार है। तो क्या आएगा? आइसो। कब लिखेंगे आइसो? when you having CH3 group on second carbon atom, ये फर्स्ट ये सेकंड CH3, तो आइसो 3 कार्बन एटम, प्रोपाइल and benzene, so isopropyl benzene। ओके,
Now number the carbon atoms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 carbon atoms, the longest continuous carbon chain. और थर्ड कार्बन पे क्या है? बेंजीन रिंग. सो मोर देन 6 है ना, तो इसका पैटर्न कैसा होगा? फिनाइल अल्केन. तो बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म में हो गया. तो बेंजीन का नाम क्या था? फीन. सब्स्टिट्यूएंट में आ गया तो क्या हो गया? फिनाइल. फिनाइल क्या आएगा? हेप्टेन. फिनाइल कौन से कार्बन पर है? थर्ड पर है. ये समझ में आया क्या नहीं स्टूडेंट्स? Have you understood this everybody? 3 phenyl heptane, yes or no? Yes sir. Yes sir. सर फिर से समझाओ. हाँ फिर से बता देते हैं. पहले वो वापस दिखा देते. देखो CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन. मीथेन. वेरी गुड. CH4 को बोलते हैं मीथेन. जब एक हाइड्रोजन एटम निकाल देंगे तो मीथेन का क्या हो जाएगा? मिथाइल. बराबर ना? AN की जगह पे वायल, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम कम हो गया. सेम ये स्ट्रक्चर है. इसका नाम मैंने बताया था आपको, फीन. तो इसमें से हमने क्या किया? एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दिया है, इसलिए इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? वायल. वायल आ जाएगा. फिनाइल. फीन का क्या बन जाएगा? फिनाइल. इतना क्लियर? क्यों फिनाइल हो गया? बिकॉज इट हैविंग वन लेस हाइड्रोजन एटम एंड इट इज नॉट द पार्ट ऑफ मेन चेन. इट इज सब्स्टिट्यूएंट. जब सब्स्टिट्यूएंट होगा तो फिनाइल, और जब मेन चेन होगा तो बेंजीन. यहाँ पर ये मेन चेन था इसलिए बेंजीन. यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म में हो गया तो फिनाइल. नाउ मेन चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं? 7 कार्बन है. 7. इसलिए हेप्टेन. हेप्टेन. बेंजीन रिंग इज इन सब्स्टिट्यूएंट. ऑन विच कार्बन? थर्ड कार्बन. So इसलिए 3 phenyl. Clear now? Yes or no? Yes. Yes sir. Very good. Very good. Please note down. Come on. नंबरिंग चाहिए तो मैं कर देता हूं आपके लिए. 1 2 3 4 5 6 7. यहां से भी कर देता हूं 1 2 3 4. ये बेंजीन रिंग 4 पर ही आता, कहीं से भी करो. तो यहां से कर देता हूं 4 और 5 पे सब्स्टिट्यूएंट डाला था, और यहां से किया तो 3 और 4 पर. दैट्स व्हाई 3 और 4 इज स्मॉलेस्ट लोकेंट. नेम द कंपाउंड. Who will answer? 4-phenyl heptane. Who will answer? हाँ, I'll take more example. इसका आंसर बताओ. क्या बात है, आरीन यादव, वेरी गुड आंसर. ये और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना, दे आर नॉट कमिंग इन द मेन चेन, सो उनका सब्स्टिट्यूएंट हो गया. CH3 का नाम मिथाइल और इसका नाम फिनाइल. तो हम पहले M लिखेंगे, बाद में P लिखेंगे ना.
पहले M बाद में P, so name will become what? 3-methyl 4-phenyl, 3-methyl 4-phenyl, and then 7 carbon atoms. Heptane. Heptane, 3-methyl 4-phenyl heptane. M पहले P बाद में, इसलिए मिथाइल फिनाइल. नोट डाउन. Because एक बार पता करो. Come on, go for the structure this one. ये हो गया सबका? Yes, sir. ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करो. नाम मैं बताता हूँ. फर्स्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर. How many carbons are there? 1, 2, 3, 4. And benzene ring में 6 है. So more number of carbon atoms in the benzene ring and less in the alkyl group. Okay. So now ये पैटर्न कैसा आएगा? अल्काइल बेंजीन. तो भी अल्काइल ग्रुप कौन सा है वो मालूम होना चाहिए ना. अल्काइल ग्रुप कौन सा है? देखो कार्बन एटम attached to 3 other carbon atoms. A carbon atom attached to 3 other carbon atom. तो क्या बोलते हैं हम उसको? A carbon atom attached to 3 other carbon atoms. That is called as. अरे नितांश वो गाई करे छे. શું કીધું તમને? A carbon atom attached to 3 other carbon atoms is called as. नहीं याद है? रुको मैं पहले स्ट्रक्चर दिखाता हूं. ठीक है. सबने 4 ही कार्बन एटम ड्रॉ किए मैंने. अब ये देखो, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन. ऑन द सेकेंड कार्बन एटम देयर इज मिथाइल ग्रुप, बाकी का चेन स्ट्रेट है. ऑन सेकेंड कार्बन एटम देयर इज ओनली वन मिथाइल ग्रुप, बाकी का चेन स्ट्रेट है. दैट्स व्हाई रिपीट क्या लगेगा इसको? आइसो. क्यों आइसो लगा? क्योंकि सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल का ग्रुप है. आइसो. टोटल कार्बन एटम 4 है, इसमें ब्यूट और हाइड्रोजन नहीं है ना इधर, ब्यूटाइल. अल्काइल ग्रुप है ना, H नहीं है इधर, सो आइसोब्यूटाइल. ये कैसे आएगा? ये 4 कार्बन एटम्स है. यहां पर कुछ तो निकाला है, मतलब कुछ तो फंक्शनल ग्रुप होगा. दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 2 अदर कार्बन एटम्स, तो क्या हो जाएगा? ये सेट ब्यूटाइल. ये समझ में आया सेट ब्यूटाइल सबको? मानसी sir, please repeat. आइसोक्लियर समझ में आया? No, sir, वो भी repeat करो ना. आइसो समझ में आया क्या बेटा? हाँ या ना? No, sir. No, sir. No. No, I'll read it again.
See, these are all C4H10 मतलब ब्यूटेन होता है, C4H10 मतलब ब्यूटेन। अब मैंने क्या किया है, C4H9 लिया है, एक हाइड्रोजन कम किया है, तो वो हो जाएगा ब्यूटाइल। हाँ, C4H10 ब्यूटेन। हाँ सर बोलना, ये फिर से समझाओ ना, मेरा नेटवर्क वही समझा रहा हूँ वापस से मैं। देखो क्या बोल रहा हूँ, C4H10 को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं। जब एक हाइड्रोजन हम निकाल दिया तो वो हो जाएगा अल्काइल ग्रुप ब्यूटाइल, BUTY। इतना क्लियर? अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं, तो आप देख सकते हो तीनों स्ट्रक्चर में C4H9 ही है। ऑल द 3 स्ट्रक्चर्स आर C4H9, मतलब तीनों के तीन ब्यूटाइल ही है। बट कुछ तो फर्क है सब में, वो कुछ क्या है देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन में मिथाइल का ग्रुप है और बाकी का चेन स्ट्रेट है, और कहीं पर भी ब्रांचिंग नहीं है, सिर्फ सेकेंड कार्बन में एक ही ब्रांचिंग है मिथाइल ग्रुप का। क्या? 1 मिथाइल ग्रुप ऑन सेकेंड कार्बन is called iso। मैंने पूरा डेफिनेशन नहीं लिखा है, is called as iso, इसलिए इसका नाम क्या आ जाएगा, आइसो। कौन सा ग्रुप है ये, ब्यूटाइल, इसलिए ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल। A carbon atom attached to 2 other carbon atoms is secondary। 2 डिग्री मतलब secondary। A carbon atom attached to 2 other carbon atom is secondary। तो हमने इस कार्बन से हाइड्रोजन निकाला है ना, और इस कार्बन के आजू बाजू में कितने कार्बन एटम है, इधर एक इधर एक, तो 2 कार्बन एटम्स है, इसलिए क्या हो गया ये, सेकेंडरी। इसलिए प्रीफिक्स लगेगा सेक, सेकेंडरी का शॉर्ट फॉर्म सेक, 4 कार्बन एटम मतलब ब्यूटाइल। A carbon atom attached to 3 other carbon is called tertiary। A carbon atom attached to 3 other carbon atom is called tertiary। मतलब एक कार्बन के आजू बाजू में दूसरे 3 कार्बन एटम होते हैं, तब उसको टर्शरी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर ये कार्बन एटम है, इसके आजू बाजू में कितने कार्बन एटम है, 3 है, इसलिए ये हो गया टर्शरी। तो हम इसको बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल। समझ में आया, आइसो, सेक और टर्शरी क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, सो ये टर्शियम है, तो ये स्ट्रक्चर देखो यहां पर है, ये स्ट्रक्चर यहां पर है, सो दिस बिकम्स योर टर्शियरी। देखो मैं सब चाहिए तो आपको इसको हाईलाइट भी कर देता हूं। तो ये आपका हो गया टर्शियरी, ये टर्शियरी ब्यूटाइल, और ये हो गया बेंजीन। 7 से कम कार्बन एटम है ना, तो अल्काइल बेंजीन। तो अल्काइल ग्रुप कौन सा है, टर्शियरी ब्यूटाइल। अल्काइल ग्रुप कौन सा है, टर्शियरी ब्यूटाइल। मेन चेन ये है बेंजीन, सो नेम बिकम्स टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन। अभी क्लियर? Yes, sir. धनश्री, Yes, sir. आसामी, Yes, sir. Yes, sir. आदित्य, मीत, मानसी, यश, पार्थ। Yes, sir. Very good. Very good, very good. 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 Very good.
चला सेकंड स्ट्रक्चरचं नाव सांगा मग आता. Set butyl benzene. अरे किधर ध्यान है बेटा तेरा, इधर इधर ये वाला स्ट्रक्चर है. हार्दिक क्या क्या लिखा है आंसर? इधर इधर कितने कार्बन एटम है गिनो ना. कार्बन कितना है? 2 दो. तो एक को हम क्या बोलते हैं? मीन. मी दो को बोलते हैं ई. ई तो ये हो गया इथाइल. इथाइल बेंजीन। बेंजीन. इसी Benzene. है ना. इथाइल बेंजीन. यस वेरी गुड वेरी गुड. तो आपको समझ में आ रहा है. धीरे धीरे आप और कोशिश करो, अच्छे से आएगा. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी. विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर अगेन. सो Okay, sir. we shall take a stop here. Thank you. Tata. Bye bye. See you. Thank you, sir. Bye, sir. Bye. Thank Sir, you, sir. thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू सर. बाय. Thank you, sir. Take care.